कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला जो नया साल है आपके जीवन में सभी खुशियां और मंगल लेकर आए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, ठाकुर जी श्री जी आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख सौभाग्य आरोग्य धन संपदा वैभव सब कुछ आपके घर में बढ़ता रहे। आपको हर उस चीज़ की प्राप्ति हो जो आप दिल से चाहते हैं और जो आपके हित में है, ठाकुर जी सब कुछ आपको दें। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये अंग्रेजी नववर्ष है और हम सनातनी जो हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अपना नववर्ष शुरू करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं तो फिर भी कैलेंडर तो बदल ही रहा है, तारीखें बदल रही हैं, साल बदल रहा है, महीने बदल रहे हैं और इसी बहाने सभी लोग जो है थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लेते हैं। पर हम श्री हरि के चरणों के दास हैं, तो हम श्री हरि के चरणों से ही अपना नववर्ष शुरू करेंगे। तो किस तरह से आपको नववर्ष शुरू करना है, किस तरह से आप अपनी खुशियों को शुरू कर सकते हैं। और सभी लोग देखिए कुछ ना कुछ संकल्प ले रहे हैं नए साल में, तो हमें भी कुछ ना कुछ संकल्प ज़रूर लेने चाहिए। हम पूजा पाठ से संबंधित कोई संकल्प लेते हैं। वैसे तो हम लोग पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन जो हमारे साथी, हमारी सखियाँ, हमारे भाई बंधु संकल्प नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ संकल्प ज़रूर लें। तो नए साल की शुरुआत आपको कैसे करनी है? देखिए, आप थोड़ा जल्दी उठिएगा, मतलब देर तक नहीं आपको सोना है। हाँ, बहुत सारे लोग मिडनाइट पार्टी करेंगे, वो लोग तो उनके लिए उठना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि एक बार आप उठिएगा ज़रूर और उठने के बाद में पूजा पाठ करके उसके बाद में आप अपनी दिनचर्या सुबह की निपटा के फिर थोड़ा 10-11 बजे के आसपास सो जाइएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन सुबह-सुबह आप सूर्योदय के समय ज़रूर उठिएगा। उठने के बाद में सबसे पहले आप अपने हाथों को इस तरह से अपने हाथों का दर्शन कीजिएगा, क्योंकि हमारे हाथों में ही हमारे देवी-देवता विराजमान होते हैं। श्री हरि के चरणों में नमस्कार कीजिएगा कि आपने हमें ये बहुत सुंदर सा जीवन दिया है, एक नई सुबह आपने हमें देखने को दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें बुद्धि दी, यश दिया, कीर्ति दी, बल दिया। नहीं तो जीवन तो उन्होंने पशु-पक्षियों को भी दिया है, लेकिन उनके अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। वो बोलकर अपनी कोई चीज़ें नहीं बता सकते, अपना दुःख नहीं कह सकते, अपनी खुशी नहीं कह सकते हैं। कुछ भी जो है जानवर नहीं कह सकते हैं, बट हम इंसान हैं, तो हमें प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए ज़रूर से आप धन्यवाद कीजिएगा। उसके बाद में आपको अपने पैर जो है नीचे उतारने हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा चेक करिएगा कि आपकी कौन से वाली नाक से साँस चल रही है, मतलब राइट से या लेफ्ट से। जिस भी क्योंकि हमारी नाक से एक ही नोज़ जो है ना उससे साँस चलती है, तो आप देख लीजिएगा आपका जिस भी नाक से साँस चल रही है उसी को नीचे उतारिएगा, धरती माता को आप स्पर्श कीजिएगा, धरती माता का धन्यवाद कीजिएगा। उसके बाद में आप स्नान इत्यादि करके जल्दी से अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचमृत से स्नान कराइएगा, पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, आप मंदिर जाइएगा, क्योंकि नए साल का पहला दिन है और बुधवार का दिन है, तो बुधवार का दिन श्री गणेश जी की वंदना को समर्पित होता है। हालाँकि जो 2025 है, इसका टोटल नंबर काउंट करते हैं तो 9 बनता है और 9 नंबर जो होता है वो मंगल का नंबर है और मंगल के देवता होते हैं हनुमान जी। तो 2025 जो रहने वाला है, वो हनुमान जी का पूरा साल रहने वाला है। तो आप हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा इस टाइम पे। हनुमान जी के मंदिर आप ज़रूर जाइएगा और हनुमान जी को जो पुरुष हैं अगर हो सके तो चोला चढ़ाइएगा। तो आप चढ़ा सकते हैं, वैसे मंगलवार को, शनिवार को चढ़ाया जाता है, क्योंकि साल का पहला दिन है और मंगल का साल है, तो आप चढ़ा सकते हैं। आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, हनुमान जी के समक्ष आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, पीपल के पत्तों की माला आप बनाइएगा, उस पे राम राम, जय श्री राम, सीता राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाइएगा। भोग में हनुमान जी को आप गुलदाना चढ़ाइएगा, लड्डू चढ़ाइएगा, आप गुड़ चना चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का प्रसाद आप ज़रूर से चढ़ाइएगा। तो हनुमान जी के समक्ष बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। इस तरह आपको हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है, साथ ही साथ आपको गणेश गजानन की भी आराधना करनी है। गणेश गजानन बुद्धि और विद्या के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे जीवन में आने वाले समस्त संकटों का नाश करेंगे। तो आप गणेश जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा। उनको दुर्वा की माला पहनाई जाती है, तो दुर्वा आप थोड़ी-सी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। हरे मूँग की दाल उनको समर्पित कीजिएगा।
और लड्डू का विशेष भोग लगाइएगा। तो लड्डू आप 1 दिन पहले ही मँगा के रख लीजिएगा, आपको गणेश जी को लड्डू ज़रूर चढ़ाने हैं और विघ्नहर्ता के सामने अपनी समस्त आपको चिंताएँ, परेशानियाँ कहनी है, विघ्नहर्ता 2025 में मेरी ये समस्याएँ सभी दूर हो जाएँ और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो आपको हनुमान जी की और गणेश जी की विशेष आराधना करनी है और जो आपके इष्ट देव हैं उनकी तो आप आराधना करेंगे ही, और जितने भी लोगों के पास बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा है तो उनके लिए विशेष आप भोग बनाइएगा। इस दिन अपने घर में मीठा ज़रूर बनाइएगा। मोस्टली घरों में जो है ना इस टाइम पे गाजर का हलवा ज़रूर बनाया जाता है, तो आप वो भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, पर अपने घर में थोड़ा-सा मीठा बनाइएगा और श्री हरि को आप भोग लगाइएगा। आपको अपने घर के चूल्हे पर मीठा ज़रूर बनाना है, भोग ज़रूर लगाना है, ठीक है? घर में पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, अपने बच्चों को शामिल कीजिएगा और सभी परिवार के साथ मिल कर के आप इन नव वर्ष के आगमन की बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन घर में ग्रह, कलेश इत्यादि नहीं होना चाहिए। आप चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जिससे भी मतलब कोई आपके घर में अशांति होती है, उन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि साल का जो पहला दिन होता है, जैसा वो बीतता है, ऐसा ही पूरा साल बीतता है। ऐसी चीज़ें हम मानते हैं। तो पहले दिन को आप बहुत ही खुशनुमा बनाइएगा, अपने घर में भजन चलाइएगा, सभी लोग बैठ के राधा नाम संकीर्तन कीजिएगा और श्री कृष्ण के मंत्रों का आप जाप कीजिएगा, अपने आराध्या के मंत्रों का आप जाप कीजिएगा। सूर्य देव को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। तो तांबे के लोटे में आप थोड़ा-सा लाल सिंदूर डाल कर के उनको अर्घ दीजिएगा। इस तरह से आपको नव वर्ष के आगमन की तैयारियाँ करनी है। और कुछ चीज़ों का देखिए संकल्प भी लिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आजकल बच्चे जो हैं बहुत सारे हम नए साल पे ये संकल्प ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, सभी लोग लेते हैं कुछ न कुछ संकल्प। तो हम लोगों को भी पूजा-पाठ से संबंधित कुछ न कुछ संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो क्या-क्या संकल्प हम ले सकते हैं? तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हम अपने घर में ये संकल्प ले सकते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति है, हम सुबह-शाम घर में जोत बत्ती ज़रूर करेंगे। हम श्री हरि की आरती ज़रूर करेंगे। तुलसी मैया से संबंधित हम संकल्प ले सकते हैं कि हम माँ तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करेंगे। हम मान लीजिए आपको आपने पूरे साल का संकल्प लिया है, लेकिन कुछ दिन जैसे पीरियड्स वगैरह के होते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए, या आप बाहर गए हुए हैं, तो उनको आप छोड़ कर के कि मजबूरी वाले दिनों को छोड़ कर के मैं संकल्प लेती हूँ कि पूरे साल मैं तुलसी मैया की परिक्रमा करूँगी। अब कितनी करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है। तुलसी मैया को मैं जल समर्पित करूँगी, तुलसी मैया में दीपदान करूँगी, मैं तुलसी मैया की बिंदी लगाऊँगी। इस तरह से मतलब कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ आप सूर्य देव को अर्घ देने का संकल्प ले सकते हैं, आप मंदिर जाने का संकल्प ले सकते हैं, आप मंदिर में गुप्त दान का संकल्प ले सकते हैं कि मैं 365 दिन कुछ भी मंदिर में दान करूँगी, पर करूँगी ज़रूर। जैसे मान लीजिए आप माचिस दान करके आ गए हैं, या आपने एक दिन घंटी दान कर दी है, आपने आसन दान कर दिया है, या कोई दिया आपने दान कर दिया है, गुप्त दान का आप संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। तो पुरुषों के लिए तो ये मतलब 365 दिन वो कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी समस्या हो जाती है, तो अपने वो दिन हटा कर के आप बाकी के दिन हनुमान चालीसा का संकल्प या मंदिर में जाके या घर पर जैसे भी आप करना चाहते हैं, आपको उसी तरह करना है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप पुरुष हैं और आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, तो मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, पुड़िया इन सब का आपको सेवन नहीं करना है। अन्यथा आपको इसका फ़ायदा मिलने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है, अपराध आपसे बन सकता है। तो इसीलिए आप सोच समझ के संकल्प लीजिएगा, लेकिन ये तय है कि जिस भी इच्छा को रखते हुए आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, इस साल के अंत में देखिएगा जब आप 31 दिसंबर 2026 में बैठेंगे, तो उस समय आपको देखिएगा कितनी आपकी मनोकामनाएँ हनुमान जी पूर्ण करते हैं, क्योंकि कलयुग के प्रगट देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान चालीसा में इतना बल है कि हनुमान जी आपकी समस्त मनोकामना, संकट मोचन है हनुमान जी, तो आपके समस्त संकटों का नाश करेंगे। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे, यानी 1 जनवरी 2025 में आप ये संकल्प लेंगे और
और 1 जनवरी 2026 में आप अपने जीवन में जो चमत्कार महसूस करेंगे वो बताइएगा ज़रूर। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह के व्यसन में नहीं पड़ना है, आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे तो बहुत ही सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो आप अपराध कर सकते हैं। अगर आपने मांस, मदिरा इत्यादि कुछ भी गलत काम किया तो फिर हनुमान जी क्रोध उनको बहुत आता है, और क्योंकि मंगल का साल है और एग्रेसिव रहने वाला है ये साल, थोड़ा-थोड़ा सब में गुस्सा इत्यादि तो बढ़ेगा ज़रूर। तो उन चीज़ों से भी हमें सावधान रहना है। आप तिलक लगाने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं चंदन का या केसर का तिलक लगाऊँगी। अपने घर पे आप घंटी बजाने का संकल्प ले सकते हैं कि पूजा के बाद में अपने घर के कोने-कोने में मैं घंटी बजाऊँगी। दीपदान का संकल्प ले सकते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर या फिर मैं तुलसी में या फिर मंदिर की चौखट पर मैं दीपदान करूँगी। इस तरह का संकल्प भी आप ले सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी, क्योंकि शहरों में क्या होता है, गौ माता आती नहीं है दरवाजे पर, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, आप रोटी निकाल के रख लीजिएगा, उनको खुले में धूप में सुखा दीजिएगा। जैसे गलियों में आते हैं रोटी लेने वाले, तो फिर इकट्ठी करके उनको दे दीजिएगा, या फिर 10-15 दिन में इकट्ठी करके सुखा करके उनको इकट्ठी करके गौशाला में आप दे आइएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। गौ माता की रक्षा का आप संकल्प ले सकते हैं। गौ माता को चारा खिलाने का संकल्प ले सकते हैं। आप पशुओं की रक्षा का संकल्प ले सकते हैं। आप निर्धनों की सहायता का, असहाय लोगों की सहायता का संकल्प ले सकते हैं। आप दान पुण्य का संकल्प ले सकते हैं। आप गरीबों की मदद का संकल्प ले सकते हैं। दीन दुखियों की मदद का संकल्प ले सकते हैं। और आप हुँ, बड़े बूढ़ों की सेवा का, अनाथ आश्रम में सेवा का या फिर वृद्धाश्रम में सेवा का संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे-अच्छे कामों का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है, तो आप ज़रूर इस तरह का संकल्प लीजिएगा, नहीं तो अपने घर में बहुत आसानी से जो बैठ कर के आप पूजा-पाठ कर लें, उसका संकल्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपके जो इष्ट देव हैं, मान लीजिए आपने कृष्ण चालीसा का संकल्प ले सकते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का संकल्प ले सकते हैं, है ना? श्री सूक्तम का संकल्प ले सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का संकल्प ले सकते हैं। इस तरह से आपको संकल्प लेना चाहिए। तो मैंने बता दिया है, बहुत सारी चीज़ों का आप संकल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम, इत्र और गंगा जल मिलाकर दोनों तरफ आपको कल स्वास्तिक बनाना चाहिए। एक मैजिकल वाटर मैंने आपको बताया था, तो वो अपने घर के कोने-कोने में आपको छिड़कना चाहिए। कैसे वो बनाना है, आपको जल में थोड़ा-सा इत्र डालना है, गुलाब जल डालना है, गंगा जल डालना है, हल्दी डालनी है, कुमकुम डालना है और आपको पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। तो 1 जनवरी को आपको अपने घर में धुनी ज़रूर देनी है। तो धुनी कैसे देनी है, मान लीजिए थोड़ा-सा आपके पास उपला है तो वो ले लीजिएगा, हवन सामग्री है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा, थोड़ा-सा लोबान, गूगल और तेज पत्ता, साथ में आपको दालचीनी का टुकड़ा, इस तरह से कई चीज़ें डाल कर के धुआँ करना है और पूरे घर के कोनों-कोनों में आपको ये धुआँ ज़रूर देना है। बालकनी में, मुख्य द्वार पर धुआँ ज़रूर दीजिएगा। तो बहुत पॉज़िटिविटी आपके घर में आ जाएगी और परिवार के सभी लोग बैठ कर के भजन कीर्तन कीजिएगा, भगवान की आराधना, पूजा, वंदना कीजिएगा, नए वर्ष का दिल खोल कर स्वागत कीजिएगा, खुशियाँ बाँटिएगा, खुशियाँ बाँटने से और बढ़ती हैं और घर के माहौल को पॉज़िटिव रखिएगा। ये भी आप ही के हाथों में है, थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को। नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हो सके तो आप 99.9% कोशिश कीजिएगा कि आप मंदिर जाकर के इस दिन की शुरुआत करें, आप कुछ दान पुण्य करके इस दिन की शुरुआत करें, किसी गरीब की मदद करके इस दिन की शुरुआत करें। तो भगवान श्री हरि नारायण से, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबकी जीवन में खुशियाँ भरे और 2025 आपका बहुत अच्छा रहे और जो भी 2024 में कमियाँ रह गई हैं, वो इस वर्ष आपके जीवन में से दूर हो जाए, सारे दुःख तकलीफ़ दूर हो जाए, जो भी कमियाँ रह गई हैं भगवान उन सबको पूर्ण करें और आपके जीवन की, आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल करें। और हाँ, 31 दिसंबर की रात को आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। आज अपनी जितनी भी विशेज़ हैं, उन सबको आपको पेपर पे लिखना है। मतलब प्रेज़ेंट टेंस में लिखिएगा, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है, मैं ये बन गई हूँ, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये गाड़ी मिल गई है, मुझे ये
चीज़ चाहिए थी, ये मेरा पूरा हो गया। इस तरह से आपको अपनी पूरी विशेज़ लिखनी है और घर के सभी सदस्यों को अलग-अलग पेपर पे लिखनी है और आज के दिन श्री हरि के चरणों में उसको रख दीजिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा, हे श्री हरि नारायण, आप सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, ये मेरी विशेज़ हैं और ये मैं चाहती हूँ कि 2025 में मेरी ये विशेज़ पूरी हो जाएँ। तो इस तरह से उनके चरणों में रख दीजिएगा, 1 साल के लिए छुपा के रख दीजिएगा और फिर इस पेपर को हम 31 दिसंबर 2025 में खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी कौन-कौन सी विशेज़ हमारे ठाकुर जी ने, श्री जी ने पूरी कर दी है और जो पिछले साल हमने पेपर रखा था उसको आज निकालेंगे और उसको हम टिक, टिक, टिक करेंगे कि ये विशेज़ हमारी पूरी हो गई हैं। तो भगवान ज़रूर आपकी विशेज़ पूरी करेंगे, पर कर्म प्रधान होते हैं, आपको कर्म भी करते रहना है। बिना कर्म के तो भगवान भी फल नहीं देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छे कर्म कीजिएगा, पॉज़िटिव रहिएगा लाइफ़ में और आपका 2025 बहुत शानदार रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी हों और इन्हीं शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपको मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।